नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं द एयर न्यूज। आज पूरे झारखंड प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर है। सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर जो है उसको बढ़ा सके, ऊपर उठा सके। शिक्षा का जो ग्राफ है उसका जो व्यूज़ है उसको ऊपर की ओर ले जाया जाए। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार का जो यह सिस्टम है जिस पे काम कर रही है सरकार, इस पे क्या सुधार होने चाहिए। तो इसकी सुधार की जानकारी के लिए हम शिक्षकों की मदद लेते हैं। तो अभी हमारी टीम द एड की टीम मौजूद है रांची के जिला स्कूल में, जहां हम बात करेंगे प्रधानाचार्य से, विद्यालय के शिक्षक से, और जानने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम में क्या सुधार होनी चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर जो है वह बढ़ सके। मैम, आज जो शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है और बच्चे जो है वो सरकारी विद्यालयों के अपेक्षा जो है वो गैर सरकारी विद्यालयों में ज़्यादा रुझान है, क्या कारण हो सकता है? इसका हमारे विद्यालय में, जैसे इस पर हम लोग एडमिशन में देखे कि बच्चे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। और यहाँ पर जो बच्चे इस बार आ रहे हैं वो जो दूर दराज देहात गाँव के या फिर यहाँ टाउन एरिया के भी जो बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में थे, वो क्योंकि इस बार कोरोना पीरियड में काफ़ी गार्जियंस का जॉब चला गया है ना, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो ट्यूशन फी है वो अभी भी उनको देना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से भी हमारे यहाँ बच्चे आए हैं। और यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों का जाना जो भी उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार है कि वो प्राइवेट स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और हमारे यहाँ बच्चों की संख्या ऐसा नहीं है कि कम है, बच्चे हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या कम है। और जहाँ तक शिक्षा का स्तर का बात है, तो यहाँ हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो कंपटीशन के थ्रू आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर योग्यता की कमी है हमारे टीचर्स में। और बच्चे जो हैं उनको भी पूरा उसका लाभ। ये बताइए कि आप तो ऐसे बहुत मतलब जिम्मेदारी वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपका कुर्सी का ओहदा भी ज़्यादा है, लेकिन एक प्रधानाचार्य होने से पहले आप एक आम नागरिक हैं, एक अभिभावक भी हैं, आपके भी बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आप ये बताइए मैम कि आपका अपना क्या मत हो सकता है, एक अभिभावक के नज़र से, एक आम नागरिक के नज़र से आपका क्या मत हो सकता है, क्या सिस्टम में सुधार होना चाहिए जिससे कि शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ सके। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी टीचर्स या कर्मियों की जो ज़रूरत है वो फुलफिल होना चाहिए, ताकि सारा काम जो है वो स्मूथली चले और लगातार चले। बीच में कहीं भी रुकावट जो होती है उसके चलते थोड़ा सा काम जो है वो रुक जाता है। तो ये चीज़ें की जो भी ज़रूरत है वो सारा चीज़ समय पे पूरा हो। आपके विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, एक अप्रॉक्सीमेटली कुछ लगभग कुछ बता सकते हैं? 1100। तो 1100 बच्चों के लिए कितनी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं? यहाँ पर अभी 20 हैं। तो सभी शिक्षक या शिक्षिकाएं जो हैं क्या वो रेगुलर हैं या उनको सरकार के द्वारा और भी किसी काम में लगाया जाता है? हाँ, बीच में अभी तो एक लंबे समय से हमारे एक सर हैं जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पर डेपुटेशन में है। और इससे पहले भी जो लॉकडाउन का समय था, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, उस समय भी हमारे टीचर्स थे डेपुटेशन में। तो मैम, जब सर दूसरे कामों में चले जाते हैं तो फिर उनके स्थान पर बच्चों का जो भी मतलब क्लासेस जो होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो फिर किस प्रकार से पूरा हो पाता है?
हम लोगों की कोशिश होती है कि उस समय जो भी टीचर्स हमारे पास हैं वो उस पीरियड को पूरा करें। लेकिन सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा इधर हम लोग को +2 में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि +2 लेवल का थोड़ा सा जो स्तर है वो पढ़ाने के लिए उसी स्तर के टीचर रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उस पीरियड में हम लोग बच्चों को कुछ ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात है तो मटेरियल से ही उनको वीडियो देखो, ये पढ़ो, ये हम लोग उनको बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से। लेकिन फिर भी मैम, अगर मान लीजिए कि हम अगर साइंस का अगर मेरा क्लास है तो साइंस के क्लास के लिए हमें फिर साइंस टीचर की आवश्यकता होगी सर। अगर उनको अगर कहीं दूसरे जगह डिपुटेशन पे भेज दिया जाता है तो हिस्ट्री के टीचर तो साइंस की क्लास नहीं ना ले सकते हैं, चाहे कितना भी वीडियो या कितना भी हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो नहीं है। बस वही होता है कि बच्चों को वहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए ही बोला जाता है कि आप सेल्फ स्टडी करें इस समय। तो बहुत परेशानी होती है इसके चलते, और बच्चे भी बच्चों को जब देखते हैं कि उनको नहीं मिल पा रहा है अपना सब्जेक्ट का, पढ़ाई नहीं हो पा रहा, टीचर नहीं मिल पा रहे, तो उनका पढ़ाई से मन भी हट जाता है। तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हम लोग इसके लिए भी आगे लेटर फॉरवर्ड या जो भी है कि टीचर्स के लिए बोलते हैं कि सर हम लोग को टीचर्स दिए जाए। तो इससे भी एक बार हुआ था डिप्यूटेशन, लेकिन कुछ कारणवश वो भी कैंसिल हो गया, और अभी हम लोग इंतजार में ही हैं कि जल्दी हमारे पास टीचर आ जाए। जब आपके विद्यालय के शिक्षकों को दूसरी जगह दूसरे कामों में लगा दिया जाता है तो क्या उनके स्थान पर यहाँ आपको सरकार के द्वारा कोई नए शिक्षक प्राप्त होते हैं? नहीं, प्राप्त नहीं होते। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं यहाँ पीजीटी गणित का शिक्षक हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि आज सरकारी विद्यालय में सरकार का कहना है कि हम इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है वो उठ नहीं पा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? सही से आपका अपना क्या मत है इसमें? ये प्रश्न आपका बहुत गंभीर प्रश्न है और ये मंथन का विषय है। आई थिंक व्हाट आई गॉट द एक्सपीरियंस in comparison to the previous school where I was working at DAV Ranchi itself. A big difference I found between government schools and the private schools. That the first difference is that what I got here, the lacking of infrastructure, foremost, first and foremost. Second, lacking of teachers. You see in my school, in +2 stream, only there are 2 teachers in science stream. One myself in mathematics, another in biology, and there is no physics faculty, there is no chemistry faculty. And one more thing I would like to quote here. This school is combined secondary as well as higher secondary. In secondary again there is no mathematics teacher, and that's why I have to take class in secondary also. At the same time I have to take class in +2 also, and also for the sake of welfare of a student I have to manage the class of physics and being a faculty of mathematics. So that's a big tragedy in government school. That thing I did not get in DAV. In DAV, in mathematics itself, at least there are 4 teachers, in physics also, in chemistry also. So that's a big difference between these two. So to improve the system of education government, we have to work on the ground level. Building is not important. In building where requirement of laboratory, library, these are functional or not, that is important. Teachers are delivering their education, that is important. Suppose that teachers are educated in some other world. For example, I am taking myself, my example. I was taking online classes in secondary as well as higher secondary. I have requested to administrator that I am not able to attend your COVID-19. So please forgive me. But things does not happen like that. And I got punishment of
that by administrator and salary stop for some months. So that I got disappointed. Even I was taking classes in second year and +2 in mathematics as well as in physics, and despite there is no hearing, so that I got disappointed. It means that here teaching not important. If you are following the order of your officer, your administrator, that is more important. So how can we expect that education system of government organization will compete with that of private? Tragedy. And this क्या बदलाव होने चाहिए सर, जिससे कि शिक्षा का स्तर बढ़ सके? जी, बदलाव के लिए तो ये है सर कि अधिकारी को वर्ग से लेकर के शिक्षक वर्ग तक हैं, उनको ये देखना चाहिए कि शिक्षक की क्या दिक्कतें हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की क्या दिक्कतें हैं। पहले तो आप फैकल्टी आप दीजिए हर एक सब्जेक्ट का। जब जिला स्कूल में कमी है, जो गवर्नमेंट का मुख्य स्कूल है राजधानी का, और यहाँ आप समझिए कि जब साइंस में मात्र 2 फैकल्टी है, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे? तो पहले तो फैकल्टी स्तर पर सुधार करनी चाहिए। दूसरी बात कि जब आप टीचर कोई बात अपील कर रहे हैं आपके सामने कि भाई हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोविड ड्यूटी वगैरह करने में समर्थ है, तो इस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ईगो में ले लिए जिस शिक्षक आगे क्यों कर रहे हैं, डिसऑर्डर क्यों कर रहे हैं, उन्होंने एक्शन ले लिया और आप सैलरी रोकने का ऑर्डर कर दिया, टीचर का मनोबल टूटेगा। दूसरी बात कि जो जरूरी चीज़ें हैं, वो जरूरी चीज़ क्या है कि आप बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो इक्विपमेंट्स होना चाहिए साइंस का, लेबोरेटरी का, उसको फंक्शन है वो देखना होगा। तीसरी बात कि अभी जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, अभी आया है ऊपर से परियोजना से कि आपको टेस्ट लेना है। किस चीज़ का टेस्ट? टेस्ट लेना है, मंथली टेस्ट है और फिर टर्म वाइज टेस्ट है। तो आप टेस्ट का जो क्वेश्चन जो फ्रेम आप कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई कितनी अभी चली स्कूल में, बच्चे कितने प्रोग्रेस किए, वो दोनों में आपका रिदम होना चाहिए, इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। आप केवल पेपर वर्क ले लेने से कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी कितना इम्प्रूव कर रहा है उसको अगर आप कहने का तो मतलब यही बना सर कि सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए आई हैव नो राइट टू कमेंट एनीथिंग ऑन गवर्नमेंट। लेकिन जो आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं। हमारी तरफ से तो यही अपील है कि हाँ, जो आप पेपर वर्क दिखा रहे हैं, अभी ग्राउंड लेवल का वर्क हो रहा है, दोनों में डिफरेंट अंतर है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जिससे कोई बात अगर आप रखते हैं तो उस बात को थोड़ा सेंसिटिव उसको ये होना चाहिए, डीलिंग होना चाहिए कि भाई ये बात स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए हो रहा है, अल्टीमेटली झारखंड के नागरिक के वेलफेयर के लिए। मैं कोई बात अगर कर रहा हूँ या आप कोई बात कर रहे हैं या सरकार कोई बात कर रही है, तो यहाँ की प्रजा के लिए कर रही है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए करे, इस वेलफेयर के लिए कहीं जा रही है, जो स्टूडेंट्स का भला है। आखिर सरकारी स्कूल में कोई बच्चे क्यों आते हैं? 2 ही कारण। एक कारण तो ये है कि बच्चे के लैंग्वेज पुअर, मतलब इंग्लिश उतना इंग्लिश मीडियम से बच्चे नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में कोप अप करे। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है आर्थिक प्रॉब्लम। तो जब बच्चे मजबूरी में सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था तो और ज़्यादा उन्नत होनी चाहिए ना, कि जो आर्थिक तंगी कारण जो लैकिंग हुआ, उस लैकिंग को दूर करने की कैपेबिलिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है और उसको पूरा किया जाता है। बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, शिक्षक का भी मनोबल बढ़ेगा, प्राचार्य का भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारा प्राइवेट की तुलना में कोई कमी नहीं है। और बच्चे जिस आर्थिक तंगी कारण आ रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसा तो हम लोग का आश्वासन मिला है कि जब से CBSE बोर्ड होगा, अगले सत्र से किया जाएगा। अभी देखिए, एक 2 टेंडर अभी निकाले हैं एक 100 करोड़ का टेंडर है जो कि किताब प्रिंटिंग का, एक 50 करोड़ का है जो बैग। तो ये जब इतना पैसा सरकार जो इस चीज़ में खर्च कर रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या इससे बच्चों को बेनिफिट होगा शिक्षा के स्तर पर?
ये जो सोच है वो उसके पीछे क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं वाकई में ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनको बुक्स की कैपेसिटी नहीं रहती और बिना बुक्स की पढ़ाई तो आज की जो बड़ा मुश्किल है। एक ज़माना था नीचे सूर्य की प्रथा की गुरु बोले और विद्यार्थी सुन लिया, तो सरकार की सोच तो सही है, लेकिन सवाल ये है कि वो बुक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बुक्स के अंदर का जो कंटेंट्स है वो बुक्स के कंटेंट्स को जब तक कोई डिलीवर करने वाले गुरु उपलब्ध नहीं रहेंगे, शिक्षक उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो बुक्स दिया हुआ तो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। सरकार खर्च की, लेकिन खर्च का जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर की कमी को बुक्स पूरा नहीं कर सकता है, सही बात, व्हाट्सएप पूरा नहीं कर सकता, मोबाइल पूरा नहीं कर सकता, टीचर की कमी को टीचर ही पूरा कर सकते हैं। अभी जो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं सर, उसकी मतलब क्या माध्यम है, किस प्रकार से? और जब से इधर अभी ऑफलाइन क्लास हुआ है तो ऑनलाइन क्लास तो न के बराबर ज़्यादा ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास की जब चलती थी कोविड समय में, तो उस समय तो ये था माध्यम कि हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में हम कोशिश करते थे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में डेलीवर करने का। ऑफलाइन क्लास में कोई मुश्किल स्टूडेंट्स आपको भी फोन व्हाट्सएप के जरिए आप लोग उसको पढ़ाते हैं कि अपना कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिला? जी, उसमें दो बातें थी, आप सही बोले। जो सरकार के द्वारा जो प्रेषित होती थी हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से, उसको हम बच्चे को डिलीवर करते थे। अब फिर जूम के माध्यम से लाइव क्लास को लेते थे कि जो टॉपिक डिलीवर हुआ है उसको फिर हम एक्सप्लेन करते थे। बच्चे का कोई अगर डाउट है तो उसको क्लियर करते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।